गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के दिन मैंने अपनी राइड को जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले मेरी बकेट लिस्ट में था स्पीति सर्किट। स्पीति सर्किट सभी राइडर्स का ड्रीम रहता है और ये एक ऐसा सर्किट है जो वर्ल्ड के डेंजरस रोड्स में से आता है। तो इसकी मैंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए उन सब का एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन, मैंने अपना जो बेस बनाया था, मैंने बेस बनाया था कुफरी को। कुफरी से सबसे पहले हमने मॉर्निंग में राइड स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में राइड स्टार्ट करने के बाद अपन लोग गए थे चिटकुल। चिटकुल एक इंडिया का लोग लास्ट विलेज बोलते हैं, बट वो इंडिया का लास्ट विलेज नहीं है। वो इंडिया का लास्ट विलेज है हिमाचल स्टेट में। वैसे तो जगह जगह बहुत सारे लास्ट विलेज आते हैं, जो कि कुफरी से लगभग लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है। कुफरी से रास्ते में थियोग आता है, नारकंडा आता है, रिकांगपियो आता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद एक नाइट स्टे करी। वहाँ पे बड़ा ही मस्त जगह है। वहाँ पे आपको हॉस्टल, होम स्टे सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे ब्यास रिवर का रिवर बेड भी है देखने के लिए, और सब कुछ मतलब अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, चीप है, कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं था। हॉस्टल में मैंने 650 रुपये पे किया था। खाने का अपना अपना पॉकेट का हिसाब का होता है। यहाँ से वहाँ तक कुफरी से निकलने के बाद लास्ट हमारा जो एक पेट्रोल वेट्रोल की इस रूट पे कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ से फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, हम लोग पहुँचे कल्पा। कल्पा में भी हम लोगों ने हॉस्टल में स्टे किया था, जो कल्पा ज़्यादा से ज़्यादा 62 किलोमीटर दूर है। और कल्पा में सारे नेटवर्क्स भी अवेलेबल है, चिटकुल में भी सारे नेटवर्क्स अवेलेबल थे। कल्पा के बाद हम लोगों ने रिकांगपियो होते हुए लास्ट में एक पूह पेट्रोल पंप है, वहाँ ज़रूर पेट्रोल पंप डलवा लेना। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेना, क्योंकि पूह के बाद जो लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा आपको काजा में मिलेगा, और ये डिस्टेंस बहुत लंबा है। समथिंग ये आपका पड़ेगा मोर देन 200 किलोमीटर का। तो हम लोगों ने रिकांगपियो से निकले, पूह में पेट्रोल डलवाया। पूह में पेट्रोल डलवाने के बाद पूह तक हमारे सब कुछ नेटवर्क चल रहे थे। वहाँ पे पुलिस नॉर्मल चेक पोस्ट आता है, चेकिंग वेकिंग करा के, एंट्रीज करा के हम लोग निकल गए। पूह से निकलने के बाद रास्ते में आती बड़ी खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं खाब ब्रिज। खाब ब्रिज एक वो है जहाँ पे स्पीति रिवर का और सतलुज का संगम हो रहा है। वहाँ पे एक राइट साइड में आपके तिब्बतीन बॉर्डर रहता है, लेफ्ट में आपका हिंदुस्तान रहता है। तो उस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले आती है नाको जगह। नाको एक ऐसी जगह है जहाँ पे 1100 साल पुराना मोनेस्ट्री है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और उसी के बगल में 10 कदम चल के एक आती है लेक। लेक इतना खास वर्थ इट नहीं है, बट ये है कि इन एनी केस आप जा रहे हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। नाको एक बहुत पुराना गाँव भी है। नाको से निकलने के बाद रास्ते में हम लोग हुरलिंग रुके, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी लेट हो गया था। हुरलिंग रुकने के बाद हम लोग ने कंटिन्यू करी अपनी राइड ताबो के लिए। ताबो एक बहुत खूबसूरत टाउन है जहाँ पे अगेन एक और बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, और वहाँ पे आपको नेटवर्क फैसिलिटी मिल जाएगी, बट पेट्रोल्स वगैरह वहाँ पे भी नहीं है। फिर ताबो से हम लोग आगे की तरफ बढ़े। सबसे पहले हमारा आता है धनकर मोनेस्ट्री। धनकर मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। धनकर मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं काजा। अब काजा में घूमने की क्या क्या चीज़ें हैं? काजा में कम से कम 2 दिन लगाने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काजा में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क इशूज़ की कोई दिक्कत नहीं है। होम स्टेज दुनिया भर के, मतलब स्टे कुछ भी करने की दिक्कत नहीं। मार्केट मस्त है वहाँ पे। आपको हिमाचल कल्चर का कुछ भी खरीदना हो आप बड़े इजीली खरीद सकते हो, अच्छी खासी मार्केट है। तो फिर काजा से हमने अपना प्लान किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्लोर किया काजा को। मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया। लांजा एक विलेज है जो दो चीज़ों में डिवाइड हो गई है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है। सॉरी, मोनेस्ट्री नहीं है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू है। और ये एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड विलेज है जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, और आपको अदर जैसे फॉक्स हो गया, ऐसे जानवर भी आते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आपकी 30 रुपये की पर्ची कटती है, जिस पर्ची का इस्तेमाल करते हैं वो मंदिर के डेवलपमेंट में। फिर लांजा से हम गए हिक्किम। हिक्किम का वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज भी है, और वहाँ पे एक विलेज के साथ साथ एक्सप्लोर करने के लिए आप वहाँ पे एक आपको पुराना लगभग 1000 साल पुराना एक वहाँ पे म्यूजियम भी है, जिसका टिकट 50 रुपये होता है। देन वहाँ से हम लोग जाते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में एज यू ऑल नो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पोस्ट ऑफिस, जो कि हिंदुस्तान में है। वहाँ से एक कार्ड्स लेते हैं जो 30 रुपये का भी मिलता है, कोई 30 का बेचता है, कोई 20 का बेचता है। वो कार्ड लेके वहाँ से पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अपने लव वंस को वो कार्ड भेज सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, उसका 1 बजे से 2 बजे तक का लंच टाइम रहता है। इन बिटवीन अगर आप पहुंचते हो तो वो बंद रहता है, उसके स्टार्टिंग में और उसमें ओपन रहता है। सुबह को 9 बजे खुलता है, 1 बजे लंच हो जाता है, फिर 2 बजे खुलता है अगेन, फिर 4:30 बजे बंद हो जाता है। फिर उसके बाद अपन लोग वापस काजा आते हैं, और काजा में लास्ट आते आते शाम को की मोनेस्ट्री है। की मोनेस्ट्री एक ऐसी मोनेस्ट्री है जो 100 मोनेस्ट्रीज में से एक ऐसी मोनेस्ट्री जो हिलती है, और उसका ऐसा लगता है कि, सॉरी, धनकर मोनेस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो हिल रही है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी गिर सकती है। इसलिए वहाँ पे 25 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है। फिर अपन लोगों ने एक्सप्लोर किया की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री वहाँ की बड़ी वाली मोनेस्ट्री है जिसमें सारी पूजा होती है, जो सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, शाम को भी होती है। की मोनेस्ट्री के बाद वापस अपन लोग आके काजा में स्टे करते हैं। काजा से फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं चंद्रताल के लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि काजा के बाद चंद्रताल तक और चंद्रताल से मनाली तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं है, कोई भी रोड नहीं है।
तो काजा से निकलने के बाद 8 किलोमीटर के बाद चेचम ब्रिज आता है। चेचम ब्रिज आता है आपका वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला ब्रिज। चेचम ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक केओटा जगह आती है। केओटा भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत लैंडस्केप के साथ आती है, जो कि आपकी लगभग पड़ती है 70-80 किलोमीटर। वहाँ से फिर आपका लॉसर विलेज आता है। वहाँ लॉसर विलेज आने से पहले ही रोड ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। लॉसर विलेज क्रॉस करते हैं जब चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री, खुद की एंट्री, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें होती है। देन वहाँ से निकलने के बाद 100% कंप्लीट ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद लगभग 40 किलोमीटर के बाद बारालाचा पास आता है, जो कि लगभग 15,000 फीट एल्टीट्यूड पे है। बारालाचा पास के बाद अपन लोग डाइवर्ट हो जाते हैं चंद्रताल के लिए। चंद्रताल एक ऐसा ताल है जहाँ पे कुछ, उसकी स्टोरी ये है कि वहाँ पे एक आदमी रहता था और उसको किसी परी से प्यार हो गया, फिर उनकी शादी हो गई। फिर परी ने बोला कि आप किसी को बताना मत, अगर आप बताओगे तो फिर आप मर जाओगे। फिर वो ऐसे होता है, उसकी खुद की बीवी से लड़ाई हो जाती है। फिर जब उसकी खुद की बीवी से लड़ाई होती है तो उसको टॉन्ट मारता है कि तू मेरे तो परी ने मेरे से शादी कर रखी। फिर वो गाँव वालों को लेके जाता है। ये एक ऐसी एक स्टोरी बना रखी है, मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, बट चंद्रताल नाइट स्टे बनता है। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क्स नहीं है, कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेंट में स्टेज मिलता है, जहाँ पे आपको 1500 रुपये पर पर्सन मिलता है, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। चंद्रताल से फिर हमारा राइड स्टार्ट होता है मनाली के लिए, जो कि 90 किलोमीटर 100% ऑफ रोड और वाटर क्रॉसिंग। हर 2 किलोमीटर के बाद वाटर क्रॉसिंग, हर 2 किलोमीटर के बाद वाटर क्रॉसिंग। और रास्ते में 2 ढाबे पड़ते हैं, एक ढाबा पड़ता है चाचा चाची का और एक नॉर्मल सा ढाबा पड़ता है, बट वहाँ पे आपको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ये है कि अगर इन एनी केस आपको खाने की रिक्वायरमेंट हो तो आप चाचा चाची ढाबा यूज़ कर सकते हो, या एक और है। बट अगर आपको पेट्रोल खत्म हो गया, नो ऑप्शंस, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आपका पंचर हो गया, हमारे साथ हुआ था, मेरे फ्रेंड का पंचर हो गया था, हमको ही पता हमने कैसे कैसे डील किया था उसको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ट्यूब वाला टायर यूज़ मत करना ऐसे ऑफ रोड सेक्शंस में। पंचर हो जाता है तो उस केस में आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। बहुत राइडर्स आते हैं, ट्यूबलेस टायर वाले सब आते हैं, पंचर किट मिल जाती है ट्यूबलेस टायर वाले के बाद, पंप मिल जाते हैं हवा भरने के लिए, तो उससे करके मैनेज हो जाता है, जैसे मेरे पास था। अब वहाँ की कुछ जैसे कि ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या रखते हैं वो मैंने पूरी 100% डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे किलोमीटर, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। इन एनी केस, इफ स्टिल यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प फॉर दिस road trip planning, please do comment, I will help you there. और as a biker, as a rider, I would like to request you all कि एक बार स्पीति सर्किट जरूर करना, क्योंकि स्पीति सर्किट करने के बाद फील होता है कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है। और बहुत ही फैबुलस रोड ट्रिप होती है ये, क्योंकि ये दुनिया के डेंजरस रोड ट्रिप में से एक आती है, जो कि अपने हिंदुस्तान में है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Bye bye. Have a nice day.